यूट्यूब चैनल में। आज के इंग्लिश क्लास में हम देखेंगे नाउन पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने नाउन के बारे में देखा था, नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन के कुछ बेसिक टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स और कैसे वो नाउन चेंज होते हैं, अपना फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने खत्म कहाँ किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि जो नाउन है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल नाउन जो सिंगल वर्ड से बना होता है, और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से बन सकते हैं। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कंपाउंड नाउन के बारे में और कंपाउंड नाउन के जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो बिल्कुल जिसमें मोर देन वन वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। आइए इनकी भी टाइप्स देख लेते हैं। तो ये है आपका कंपाउंड नाउन। एक कंपाउंड नाउन होता है विद हाइफन। तो यहाँ जब आपका हाइफन यानी डैश लगा रहता है तो हम उसे कंपाउंड नाउन विद हाइफन कहते हैं। और जो कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन होते हैं, बिना डैश के जो कंपाउंड नाउन होते हैं, वो फर्दर दो टाइप्स में होते हैं, जो है आपके ओपन कंपाउंड्स और क्लोज्ड कंपाउंड्स। जैसे अब आप देखेंगे कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। एक्चुअली जो नाउन एक से ज्यादा वर्ड से बने हैं, तो आप बहुत सारे नाउन जानते होंगे, ऐसे टूथपेस्ट, स्पूनफुल, आइसक्रीम, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो कब हाइफन आता है, कब नहीं आता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जान लेते हैं। अच्छा, इसको जानने के पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? तो ये है कि यूजुअली जो नाउन फॉर्म है, जो नाउन्स है, वो नाउन जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल यूजुअली। जैसे अगर हम बात करें ब्रदर इन लॉ में, तो इस पूरे कंपाउंड नाउन में अगर आप बात करें कि नाउन क्या है, तो बिल्कुल ब्रदर जो है आपका नाउन है। ब्रदर क्या है आपका, नाउन है। तो अगर फॉर्म चेंज करना होगा तो इसका फॉर्म क्या होगा, चेंज होके ब्रदर्स इन लॉ। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हाइफन, बिना हाइफन वाले आप देख लेते हैं। तो होते हैं स्पूनफुल, आपका टूथपेस्ट, ये भी एक साथ लिखा जाता है, टूथपेस्ट। तो इन केसेस में आप देख रहे हैं कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, कोई डैश भी नहीं लगा है और कोई स्पेस भी नहीं है। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्पेस होता है फिर भी हाइफन नहीं होता है। इनको हम ओपन कंपाउंड्स कहते हैं। ये कहते हैं ओपन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए कोई हाइफन भी नहीं है पर स्पेस है, जैसे आइसक्रीम। तो आप आइसक्रीम एक साथ नहीं लिख सकते। तो कॉमन पीरियड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब फॉर्म चेंज होता है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कंपाउंड नाउन फॉर्म कैसे होते हैं, इनके फॉर्मेशन के टाइप्स। तो ये है आपके कंपाउंड नाउन के फॉर्मेशन के टाइप्स। इससे आपको ध्यान ये देना है कहाँ-कहाँ नाउन आ रहा है, और जब हम प्लूरल करते चलेंगे तो नाउन कैसे-कैसे चेंज करेगा अपना फॉर्म। तो देखिए पहला फॉर्मेशन जो है कंपाउंड नाउन बना है दो नाउन से, नाउन प्लस नाउन। आपका हो गया टूथ और आपका हो गया पेस्ट, आपका हो गया वॉल और पेपर। आप देख रहे हैं कि क्लोज्ड कंपाउंड्स है। क्लोज्ड मतलब इनके बीच में ना तो स्पेस है ना तो हाइफन है, ठीक है। तो विदाउट हाइफन तो क्लोज्ड है ये। तो ये टूथपेस्ट हो गया, वॉल पेपर हो गया, ये एक डिफरेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इनमें भी हम देख सकते हैं कि हमें जो फॉर्म चेंज करना है तो हम नाउन का एक बिल्कुल सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। तो अगर हमको पता रहेगा कि फॉर्मेशन में कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा नहीं है, तो वो इजी रहेगा आपको करने में कि कौन सा फॉर्मेशन में चेंज करना है हमें। चलिए, ये हमेशा यूजुअली क्लोज रहता है, यूजुअली कभी-कभी ओपन हो सकता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक आपका एडजेक्टिव रहेगा जैसे टॉप और हैट। हैट क्या है आपका, नाउन। फिर ब्लू है आपका एडजेक्टिव और नाउन क्या है आपका, वर्ड। तो ये क्लोज्ड है बट समटाइम्स इट कैन बी ओपन। नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो स्पून फुल, नाउन स्पून और फुल आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो स्पून फुल, ये आपका क्लोज रहेगा। प्रीपोजिशन प्लस नाउन से भी कंपाउंड नाउन बनता है। प्रीपोजिशन जैसे अंडर, तो अंडर वर्ल्ड। आफ्टर प्रीपोजिशन है आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद भी। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो ये आपका बनता है, ये हाइफेनेटेड होता है, पासर बाई, पासर्स बाई बनता है। तो देखिए अब नाउन जो है यही चेंज हो रहा है, पासर बाई का पासर्स बाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें
इसीलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि जब फॉर्म चेंज करना है तो किस चीज का फॉर्म चेंज होगा, तो बिल्कुल नाउन सिंगुलर से प्लूरल होता है। इसीलिए ये देखना ज्यादा जरूरी है और सही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी। बाद में आपके नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नाउन आपका क्या है, फादर। इन लॉ एक फ्रेज जैसा है। 10 ईयर ओल्ड, 10 जो है ईयर बताया, 10 ईयर ओल्ड। अब इसका फॉर्मेशन अगर आपको चेंज करना है तो 10 इयर्स ओल्ड। तो देखिए नाउन प्लस आपका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बता रहा है ओल्ड है, तो अब इसमें चेंज कैसे करेंगे, 10 इयर्स ओल्ड, फादर्स इन लॉ। ठीक है, तो इसके लिए बताया जा रहा है आपको, ताकि जब आप सिंगुलर टू प्लूरल करें तो कंपाउंड नाउन में कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। वर्ब प्लस नाउन, चॉपस्टिक। तो आपका एक वर्ब है चॉप, चॉप करना मींस टू कट करना, और स्टिक। तो इसमें फॉर्म चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, चॉपस्टिक्स। तो फिर से हम नाउन का ही क्या है, एस ऐड करते हैं नाउन में। इसीलिए बार-बार आपको बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन कैसा है, ताकि आप जब इसको प्लूरल में चेंज करें तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाए। स्विम सूट, अब बताइए वर्ब है आपका स्विमिंग, स्विम सूट, तो स्विम सूट्स बोलेंगे। वॉशिंग मशीन्स, तो ये देखिए नेक्स्ट नाउन प्लस वर्ब। अब ये हेयर है, ये कट है, तो ये नाउन है प्लस क्या आपका कट वर्ब है। फोटो है और शूट है। सिमिलरली एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। अब जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड नाउन फॉर्म चेंज करें। अगर हम गोल्डन येलो की बात कर रहे हैं, ब्राइट पर्पल की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ब्राइट पर्पल या ब्राइट पर्पल्स। तो नो, व्हेन इट्स एडजेक्टिव यू नीड नॉट चेंज, हमेशा चेंज नेसेसरी नहीं है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इतने केसेस पॉसिबल है कंपाउंड नाउन के, एंड सिंस यू आर गोइंग विद इट यू मस्ट बी नोइंग दैट। फिर आपका है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ड्राई प्लस क्लीनिंग। तो एडजेक्टिव भी है इसमें, वर्ब है, तो ड्राई क्लीनिंग्स तो नहीं बोलते हैं, वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉर्म चेंज करने की बात की जाए, कभी-कभी हम सिर्फ जानकारी लेते हैं, तो ये है आपकी जानकारी। फिर आता है आपका प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, आउटपुट, ओवरथ्रो, ओवरथ्रो कर देना, आउटपुट किसी चीज का आउटपुट। फिर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब क्या है आपका, चेक है, ड्रॉ है वर्ब, और प्रीपोजिशन क्या है, इन, बैक। तो चेक इन, ड्रॉ बैक। तो ये आपका एक ओवरव्यू है कंपाउंड नाउन्स कितनी तरह से फॉर्म हो सकते हैं, ताकि जब आप चेंज करें कंपाउंड नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल देन कंफ्यूजन का कोई केस नहीं बने, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, जहां-जहां आपको नाउन दिख रहा है नाउन पे फोकस करना है फॉर चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नाउन्स के साथ। ये देखिए हाइफेनेटेड के केस में एस जो है, एस कहाँ रहता है यूजुअली, एस यूजुअली गोज एट द एंड ऑफ द नाउन। तो यही इतनी देर से हम लोग बात जो यही कर रहे थे कि जो एस है प्लूरल के टाइम में वो कहाँ लगाया जाएगा, तो बिल्कुल नाउन के साथ। ये पहली बात हम लोग कर रहे हैं हाइफेनेटेड केस में। हाइफेनेटेड मतलब जहां पर डैश आता है। तो हम फादर इन लॉ का क्या बोले, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसी का अगर आपको पोजेशन दिखाना, पोजेसिव, तो आप क्या लिखेंगे, डॉटर अपॉस्ट्रोफी एस इन लॉ, नहीं, तब आप देखिए मदर इन लॉज कार। तो फिर लॉज की जो पूरे कंपाउंड नाउन के एंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। तो ये डिफरेंस है जब आपको पोजेसिव केस बनाना है और जब आपको प्लूरल बनाना है। जब आपको प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ लगेगा, आपका नाउन के साथ लगेगा। वहीं जब आपको पोजेसिव केस बनाना है तब एस कहाँ लगेगा, आपका पूरे जो नाउन है, कंपाउंड नाउन है, उसके बाद आएगा। ये आपका पूरा कंपाउंड नाउन हाइफेनेटेड मदर इन लॉ, इसके बाद आया आपका अपॉस्ट्रोफी एस। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कब आपको पोजेसिव केस में चेंज करना है और कब आपको प्लूरल केस में चेंज करना है। अब ओपन फॉर्म की बात करें तो बिल्कुल तभी भी एस कहाँ ऐड होता है, नाउन, नाउन के साथ ही जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मेले का बिल, बिल ऑफ फेयर, तो फिर बिल्स ऑफ फेयर हो जाएगा। फुल मून्स, तो मून को चेंज किया हमने, जो नाउन है उसको चेंज किया। तो इसी के लिए इतने देर से हम बात करते हैं, पर ध्यान देने वाली बात है जब प्लूरल बना रहे हैं तब नाउन में एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब पोजेशन बनाना है, पोजेसिव केस बनाना है, तो पूरे कंपाउंड नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, जो हम का की के बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, ध्यान रखिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। हम लोग 10 वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं फिर से देखेंगे विद देयर सिनोनिम्स एंड टोनिम्स और एग्जांपल्स। तो अब हम देख रहे हैं नाउन बेसिक
काउंटेबिलिटी के बेसिस पे कि काउंटिंग की एबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना टाइप्स में नाउन को डिवाइड किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल होते हैं, जिनको नहीं काउंट किया जा सकता है वो क्या होते हैं, इनको मेजर किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आप इनको मेजर कर सकते हैं, इनको वेट कर सकते हैं, पर इनको गिन नहीं सकते, यू कांट काउंट, तो वो अनकाउंटेबल है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की। इंट्रोडक्शन पिछली बार भी देखे थे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो 1 होते हैं नंबर में, काउंटेबल के टाइप्स। लेकिन जो दूसरी बात है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, इनको भी हम सिंगुलर नंबर की श्रेणी में ही रखते हैं। वाटर इज कलरलेस, देन इनको अगर सिंगुलर की श्रेणी में रखते हैं तो सिंगुलर वर्ब भी देना है। तो वाटर को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर, अनकाउंटेबल है, और इसको हेल्पिंग वर्ब हमने क्या दिया, इज। वाटर इज कलरलेस। तो सिंगुलर में आपको पता है जो सिंगुलर है वो सिंगल है, वो 1 ही रहेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रखते हैं, और उनका जो वर्ब होता है वो कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं प्लूरल की तरफ। तो नाउन जो मोर देन 1 को डिनोट करते हैं, एक से ज्यादा को डिनोट करते हैं, तो वो प्लूरल होते हैं। ध्यान इसमें ये रखने वाली बात है कि कोई भी नाउन जो है वो जन्म से सिंगुलर होता है, और उसके कुछ नियमों के तहत जो अभी हम देखेंगे उसको प्लूरल में बदला जाता है। वहीं पर जो वर्ब होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल होता है। अगर हम बात करें कुछ वर्ब की, रीड, एक और वर्ब की बात कर ले, राइट, एक और वर्ब की बात कर ले, प्ले। तो अगर हम आपसे पूछे, हम सभी ये देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो आप बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर नंबर के साथ आएगा या प्लूरल। यही हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वर्ब जो होता है वो जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए अगर हम ही के साथ रीड को यूज करना चाहते हैं तो हम ही रीड्स बोलते हैं, ना कि ही रीड। अब देखिए ये भी टेंस के फॉर्म के साथ वो चेंजेस आते हैं जो हम देखेंगे, पर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब ला रहे हैं, ही रीड्स, तो एस लगाकर ये रीड को हम क्या बना रहे हैं, सिंगुलर वर्ब बना रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि नाउन जो है वो जन्म से सिंगुलर होते हैं, उन्हें कुछ नियमों के तहत प्लूरल में बदला जाता है। ऐसे ही कोई जो वर्ब होते हैं वो जन्म से प्लूरल होते हैं, इन्हें कुछ नियमों के तहत सिंगुलर बनाया जाता है। ये थी ध्यान देने वाली बात। तो आपको याद रखना है जब एस वाला वर्ब दिखे तो वो सिंगुलर है। ये है आपके कुछ सिंगुलर और प्लूरल के चेंजेस। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जनरल केसेस में आप अगर एक सिंगुलर को प्लूरल में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे डॉग, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट एस और बन गया आपका डॉग्स। पर कई सारे अलग अलग केसेस होते हैं जिनमें हम ES, कहीं पे उसका लास्ट फॉर्म चेंज कर देते हैं, कहीं पे जब डबल ओ आता है तो उसका डबल ई कर देते हैं, OUSE से ऐड होता है तो उसका ICE कर देते हैं। वो सारे केसेस हमने इस टैबुलर फॉर्म में जो है आपको संक्षिप्त में बना दिया है, आप एक बार बस देख लीजिए। तो जो पहला है क्लास, जब डबल एस से एंड हो रहा है और उसके पहले क्या आ रहा है, तो वॉवेल आ रहा है, तो वो क्या लेगा अपने साथ, इट टेक्स ES विद इट टू चेंज इनटू प्लूरल। क्लास का क्लासेस, ग्लास का ग्लासेस, ये पर ग्लास होता तो उसका भी ग्लासेस ES लग के ही चेंज होता। वो नाउन जो CH में ऐड होते हैं, एंड होते हैं, CH, मोनार्क, तो इनका क्या होगा, मोनार्क्स, ये सिर्फ S लेते हैं। वो नाउन जो O में ऐड होते हैं, अब देखिए O के साथ केसेस आप देख रहे हैं। O के साथ केस ये है कि जब O में एंड हो रहा है और उसके पहले आपके क्या है, दो वॉवल्स हैं, देख रहे हैं आप, क्या है, एक वॉवल ये है, एक वॉवल यहाँ पे, तो S ले रहा है ये अपने साथ, ठीक है। पर जब O से एंड हो रहा है और सिर्फ एक वॉवल है तो वो क्या ले रहा है, ES। फिर दो वॉवल है तो ये S ले रहा है। सिमिलरली डायनमो, डायनमोस, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका डायनमो हो गया, आपका फोटो हो गया, फोटो, फोटोज, हीरो, हीरोज, मोनार्क्स, और इसके बाद ये सब तो इजी है, क्लास, क्लासेस, ग्लास, ग्लासेस, बॉय, बॉयज, डॉग्स। पर
फिनोमिना, जैसे आपका थीसिस। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें जो है करेक्शंस में आती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। तो ये कुछ है। ऐसे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लोकस का लोकी बन गया आपका, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, फॉर्मूला, फॉर्मूले। तो ये सब चीजें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अगला। बेबी, वाई से जब एंड हो रहा है तो वाई रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, IES। सिंपल सा था, एक स्टार्टिंग में बॉय का बॉयज। फिर आपका जनवरी, यहाँ वाई में ऐड हो रहा है, लेकिन देखिए वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या है, कई सारे वॉवेल्स हैं, जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरीज, ओके, मार्च। तो ये सब कब आते हैं, जब कई सारे जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, जनवरीज। अब यहाँ पे जनवरी की स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते, IES नहीं कर सकते, इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो हम क्या करते हैं, इसमें S लगा देते हैं। फिर FE से जब ऐड होता है तो उसको हम चेंज करके VES लगा देते हैं। तो FE हटाया हमने और क्या लगाया हमने, VES। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। देखिए क्लोज्ड कंपाउंड नाउन अपने आखिरी में S ले लेता है, ON से एंड हो रहा है तो ON का क्या बन जाएगा, ON चेंजेस टू A। फिनोमिनन का फिनोमिना। नेक्स्ट, जब OUSE है तो OUSE का क्या बन गया, हमने ICE कर दिया। देखिए ये एक प्रोमिनेंट चेंज है, माउस का माइस, लाउस का लाइस। फिर जब बीच में डबल O है तो इस डबल O को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, डबल E से। थीसिस, IS से एंड हो रहा है, इस IS को हमने ES कर दिया, थीसिस। ये वाला साइड आपका प्लूरल है, तो अगर थीसिस दिया है तो प्लूरल है, टीथ दिया है तो प्लूरल है, टूथ है तो सिंगुलर है, माउस है तो सिंगुलर है, माइस है तो प्लूरल है। फिनोमिनन की जब बात करें तो हम एक फिनोमिना की बात करते हैं, वन ऑफ द फिनोमिना। जब हम फिनोमिना बोलते हैं तो कई सारे फिनोमिनन की बात करते हैं। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, लाइफ का लाइफ्स, जनवरी का जनवरीज, बेबी का बेबीज। तो बहुत सिंपल है, सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। नाउन बहुत सिंपल है, और नाउन इसलिए भी सिंपल हो जाता है क्योंकि नाउन रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है। कोई भी आप जब तैयारी के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं फिर से नाउन से, तो वो बार बार इन रिवीजन भी रहता है, तो नाउन बिकम्स वेरी इजी। तो बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला चेंज होकर किस में बदल जाता है, फॉर्मूले। तो देखिए कुछ लैटिन नाउन्स अपने अलग तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपका फॉर्मूला का, हमने क्या कहा, फॉर्मूले, ए के आगे ई भी ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जब यूएम से एंड होता है, बैक्टीरियम, तो उसका क्या हो गया, बैक्टीरिया। यूएम को रिप्लेस करके हमने क्या लाया वहां पे, ए। तो जब बैक्टीरिया लिखा हो तो प्लूरल की बात करते हैं, जब बैक्टीरियम लिखा हो तो सिंगुलर की बात करते हैं। ऐसे लोकस पढ़ा होगा मैथ्स में, लोकस आप लोगों ने। तो जब यूएस से एंड हो रहा है तो यूएस को रिप्लेस करके हम आई ले आते हैं। लोकस का क्या बन जाएगा, आपका लौकी बन जाएगा। तो जब लौकी लिखा हो तो बहुत सारे लोकस की बात हो रही है। बहुत सिंपल है, ये हमारा हाइफेनेटेड नाउन है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। अब देखिए दो नाउन से बना है ये कंपाउंड नाउन, आर्म चेयर, आर्म्स चेयर्स। इसका प्लूरल देखिए कैसे बदल रहा है, आर्म चेयर तो आर्म्स चेयर्स, दोनों में ही ऐसा ऐड हो रहा है आपका कंपाउंड नाउन। लॉर्ड गवर्नर तो लॉर्ड्स गवर्नर्स। तो ये आपके कुछ कंपाउंड नाउन और उनके चेंजेस। जब दो पोस्ट की बात की जाए, देखिए दोनों पोस्ट है आपके, लॉर्ड और गवर्नर, तो दोनों पोस्ट जो है वो अपने आप में क्या लेते हैं, प्लूरल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जब दो पोस्ट की बात की हो तो आपको दोनों में क्या लगाना है, एस लगाना है, उसको प्लूरल में बदलने के लिए। बाकी ये सिंपल से कंपाउंड नाउन जो है उनको पता है आपको नाउन को चेंज करना है। इसमें हमारे दो नाउन थे, आर्म और चेयर, हमने दोनों को चेंज किया और बनाया क्या, आर्म्स चेयर्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन के बारे में। ये थे कुछ चेंजेस जो हमने देखे। ये था आपका टैबुलर फॉर्म, बहुत
इजी चेंजेस है, कुछ ध्यान देने वाली बात जो ये थी, आपके मोनार्क वाली बात थी, थोड़ी सी स्टूडियोज वाली बात थी, डायनमोस था, फिर यहाँ पे आपका फिनोमिना, फिनोमिनन, माउस, माइस, थीसिस इंपॉर्टेंट था एक, जनवरी जो नेम्स ऑफ मंथ्स हैं, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बैक्टीरिया, फॉर्मूले, लोकी, और ये जो पोस्ट के नाम, जब दो पोस्ट के नाम एक साथ लिखे होते हैं तो दोनों पोस्ट जो है वो क्या लेते हैं अपने साथ, एस लेते ही हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ध्यान देने वाली बात है, जब चीजें रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, जैसे आपका फोटोज हो गया, डायनमोस हो गया, तो वो सिर्फ एस ऐड करते हैं, अदरवाइज क्या है, ई एस लेते हैं, देखिए हीरोज। तो ये सब चीजें जो है ध्यान देने वाली बात है। और अब हम आते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे। नाउ में से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टॉपिक जो है हम इंक्रीज करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन एरर्स की बात करेंगे, ना उसमें जितने पॉसिबल कॉमन एरर्स हैं हम सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। अभी हम देख लेते हैं वोकैबुलरी पार्ट 2। आज का जो वीडियो था वो काफी सिंपल था, जो कुछ ध्यान देने वाली बातें थी वो यही थी कि कैसे आपको कंपाउंड नाउन को चेंज करना है और कुछ बेसिक चेंजेस जो सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं। तो इस सिंपल से वीडियो के बाद अब हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड जो है आपका वो है स्टीरियोटाइप। दिस वर्ड इज वाइडली यूज्ड दीस डेज, बहुत ज्यादा, बहुत चर्चित वर्ड है ये। फिर से स्टीरियोटाइप्स, आई वांट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। तो हु आर स्टीरियोटाइप, व्हाट इज स्टीरियोटाइप? तो स्टीरियोटाइप मतलब जो श्रेणीबद्ध किसी को कर देना, कि क्योंकि आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपकी ये लिमिटेशंस है, आपको ऐसा ही करना है। तो इसका मीनिंग क्या है? वाइडली है but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of thing। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या बात का व्यापक रूप से आयोजित लेकिन निश्चित और सुस्पष्ट चित्र या विचार। तो ऐसा विचार मतलब किसी को किसी श्रेणी में बांट देना और उसके कुछ लिमिट्स डिसाइड कर देना कि ये आपकी फिक्स्ड बाउंड्री है एंड यू हैव टू वर्क विद इन इट। तो उसका सिनोनिम क्या क्या है? किसी को कैटेगराइज कर देना, कैटेगराइज करना किसी को। दूसरा पिजन होल कर देना, लोग कहते हैं ना आई एम पिजन होल्ड, आई एम लिमिटेड, मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। एंड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स आई वांट सम फ्रीडम, आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ। लोग ये सब एग्जांपल्स होते हैं। क्लीशे, आर्कटाइप, पुराने जमाने, पुराने ख्याल के लोग। क्लीशे भी वही होता है कि जो सेल्फ सेंटर्ड, नैरो माइंडेड होते हैं, इनके बारे में बात की जाती है सारे वर्ड्स में। फिर एंटोनिम्स की बात की तो देखिए जो डिफरेंशिएट करे, डिसऑर्गेनाइज करे। आपने कोई भी लिमिटेशन, कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई है तो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज, डिफरेंशिएट, डिसिमुलेट। तो यूसेज सेंटेंस में देख लेते हैं। जया होप्ड टू डिफाई अ स्टीरियोटाइप। जया एक स्टीरियोटाइप को डिफाई मतलब नाम खराब करना, बाय हैविंग अ बिजी कैरियर मतलब स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, मतलब ये प्रूव करना कि आई कैन हैव अ बिजी कैरियर एज वेल एज आई कैन बी अ ग्रेट मदर टू माय चिल्ड्रन। तो जया ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, लोगों को प्रूव किया दैट शी हैड अ बिजी करियर एंड आल्सो शी वाज अ ग्रेट मदर टू हर चिल्ड्रन। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, डिसेंसी, शिष्टता। कहते हैं ना बी अ डिसेंट मैन, यूज डिसेंट लैंग्वेज। तो शिष्ट व्यवहार को डिसेंट कहते हैं। बिहेवियर दैट कंफर्म्स टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी। व्यवहार जो नैतिकता या सम्मान के स्वीकृत मानकों के अनुरूप हो। सिनोनिम्स मोरालिटी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी, राइटियसनेस, डेकोरम। डेकोरम भी ये होता है वर्च्यू, मतलब आप एक डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, एक रूल के तहत काम कर रहे हैं, एक डिसेंसी बिहेवियर में है आपके। तो ये सारे थे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसकर्टसी, impropriety, impoliteness and indecency। Example, sending aid to the victim was simply a matter of common decency। Sending help to the victims, कुछ लोग थे जो परेशान थे, उनको हेल्प सेंड करना वो सिंपली क्या था? एक कॉमन डिसेंसी का सिग्नेचर था, एक बिहेवियर था। नेक्स्ट, लेविटेशन, उत्तोलन, लेविटेशन। देखिए वर्ड देखिए ध्यान से। द एक्शन ऑफ राइजिंग और कॉजिंग समथिंग टू राइज एंड होवर इन
द एयर, उठना और हवा में मंडराते रहना। ये कैसे? टिपिकली बाय द मींस ऑफ सपोज्ड मैजिकल पावर। यूजुअली आपने मैजिक देखा होगा तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कैप में उठाएंगे और चीज ऐसे छोड़ देंगे एंड द थिंग्स वुड फ्लाई। तो वो चीज यहाँ पे मतलब किसी चीज को उठने या हवा में उछालने की क्रिया आमतौर पर कथित जादुई शक्तियों के माध्यम से। सिनोनिम क्या है? लिफ्ट, राइज, अपसर्ज, सर्ज फिर से, एक्सेंट फिर से उठना, एक्सेशन फिर से उठना। ओके, तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूसेज इन अ सेंटेंस। अपेरेंटली ही विल बी डूइंग सम लेविटेशन ऑन द स्टेज टुमारो। शायद कल, अपेरेंटली मतलब नॉट क्लियरली, पर शायद ही विल बी डूइंग सम लेविटेशन, कुछ हवा में उड़ाने वाली चीजें करने वाला है स्टेज पे। तो किसी जादूगर की बात हो रही है, इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन स्टेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। हमारा मतलब नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड क्वाइंट। क्वाइंट विचित्र, attractively unusual or old fashioned। It's attractive but usual नहीं है, normal नहीं है, कुछ old fashioned sort of है। आकर्षक रूप से असामान्य या पुराने जमाने का। Let's have the synonyms, बहुत ही interesting synonyms है। odd, strange, eccentric, unusual, peculiar। Antonyms ordinary, common, normal and usual। Usage in a sentence, the writer talks about the quaint customs of the natives। मतलब जो ओल्ड फैशन है वहाँ के नेटिव लोग कौन होते हैं? जो वहाँ के ओरिजिनल पर्सन पे होते हैं। तो वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके जो कुछ अनयूजुअल से ओल्ड फैशन से कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में राइटर ने बात की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोसेलिटाइज मतलब फुसलाना, टू अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन्स ओन रिलीजियस फेथ, किसी का धार्मिक रूप से परिवर्तन करना, किसी को अपने धार्मिक विश्वास में बदलने का प्रयास करना। क्रूसेडर, प्रोपेगेंडिस्ट, कैंपेनर। एंटोनिम क्या है? नॉन पार्टिसन, डिकोड, स्टे मतलब सेम वही रहना, डिसऑर्ड। परसॉर्ड मतलब किसी को प्रोवोक करना, डिसऑर्ड मतलब नहीं जाना, किसी की बात ना मानना। The efforts of early missionaries to proselytize the Native Americans of Minnesota was largely unproductive। तो early missionaries जो थी वो जब कन्वर्जन कर रही थी नेटिव अमेरिकन्स का, तो वो जो लार्जली वो क्या था? अनप्रोडक्टिव था, वो सफल नहीं हो पाया। ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड गैमेट। गैमेट क्या? विस्तार, किसी चीज का कंप्लीट रेंज या कंप्लीट स्कोप, कंप्लीट सीमा या दायरा किसी चीज की। तो उसके सिनोनिम्स क्या है? स्पेक्ट्रम, रेंज, स्कोप, स्पैन। स्पैन पे कहते हैं लाइफ स्पैन, किसी चीज का स्पैन कितना विस्तार हो सकता है किसी चीज का, किसी चीज का स्कोप कितना हो सकता है। उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है किसी चीज का, ये साइंस में यूजुअली यूज होता है। रेंज क्या हो सकता है, ये इसके एंटोनिम्स कम से कम 5 जो है वो आप लोग खुद लिखेंगे। एंटोनिम्स एवरीडे वोकैबुलरी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वर्ड देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। जब आप वर्ड्स देख रहे हैं तो उसके कुछ और सिनोनिम्स, हम कुछ 2-4 सिनोनिम्स यहाँ मेंशन करते हैं, आप और सिनोनिम्स खोजिए। बहुत सारे सिनोनिम्स पॉसिबल होते हैं। एंटोनिम्स खुद से खोजिए, उनको सेंटेंस में यूज करिए, ताकि जब आप उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि बात क्या हो रही है, किस बारे में हो रही है। शी एक्सपीरियंस द फुल गैमेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो उन्होंने ह्यूमन इमोशंस का पूरा जो स्पैन है उसके बारे में विस्तार से नॉलेज इकट्ठा की है, एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। नेक्स्ट है डिसेंट, असम्मत होना या फिर असम्मत, डिसेंट। Hold or express opinions that are at variance with those of commonly or officially held। जो लोगों का कॉमन ओपिनियन है उससे वेरियंस रखना, उससे वेरी करना, उससे भिन्न होना। हिंदी मीनिंग आमतौर पर आधिकारिक तौर पर आयोजित लोगों के साथ भिन्न राय व्यक्त करना। जो आमतौर पे लोग हैं या आयोजित जो लोग हैं उनसे भिन्न जो है अपना ओपिनियन रखना, अपनी राय व्यक्त करना। सिनोनिम एक्चुअली होता क्या है? ये डिसएग्री होता है। और वर्ड आप देख लीजिए, डिसेंट याद रखिएगा। डिसएग्री मतलब एग्री नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट।
एंटोनिम क्या होता है? एग्री, असेंट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, डिसेंट, असेंट, वेरी सिंपल। यूसेज इन द सेंटेंस, वॉइसेस ऑफ डिसेंट बिगन टू राइज अगेंस्ट द बॉम्बिंग। जो बॉम्बिंग हुई उसके खिलाफ जो लोग विद्रोह कर रहे थे उनकी आवाज उठने लगी थी। अब इट बिगन टू राइज। चलिए नेक्स्ट, पिटिशन। ये वर्ड बहुत यूज होता है, पिटिशन, आवेदन। क्या है ये? तो इट इज फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट। जब आप ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं टिपिकली, जिसको बहुत सारे लोगों ने साइन किया हुआ है। अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, यानी कि औपचारिक रूप से किसी तरह किसी को अनुरोध करना, किसी ऑफिशियल को अनुरोध करना। आमतौर पर ये कई लोग द्वारा इस पे हस्ताक्षर हुए होने चाहिए। तो ये एक तरह से अपील की जाती है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? रिक्वेस्ट, अपील, एंट्रीटी एंड एप्लीकेशन। एंटोनिम क्या है? यहाँ तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो बिल्कुल वो एंटोनिम, ऑर्डर, कमांड या फिर इंस्ट्रक्ट, तो ये एंटोनिम हो गए। देखिए सिंपल से एंटोनिम सिनोनिम्स है, ऐसा नहीं है कि इससे डिफिकल्ट सिनोनिम्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और भी अच्छे वर्ड्स होंगे पिटिशन के। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 5 तो खोजिए ही। They collected 2000 signatures on a petition demanding that women be allowed to join the club. तो एक पिटिशन की बात हो रही है जहां women को चर्च में, क्लब में अलाउ करना है। तो उसमें 2000 लोगों ने साइन किया। तो एक तरह का आवेदन था ये। चलिए, म्यूटिलेशन, विकृति। डीएनए म्यूटेशन आजकल बहुत हो रहा है। म्यूटेट मतलब विकृत, उसकी आकृति बदलना। तो आजकल जो आप केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके डीएनए स्ट्रैंड जो है म्यूट हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं। तो म्यूटिलेशन भी वही होता है, द एक्शन ऑफ म्यूटिलेटिंग और म्यूटिलेटेड। ठीक है, उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तित होना। तो एक तरह से ये डैमेज है, जो आपका बेसिक है वो डैमेज है। तो इस तरह का, एक तरह का ये डैमेज है, एम्पुटेशन है, एक तरह की इंजरी है, डिस्ट्रक्शन है, डिसएम्बरमेंट है। और एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा इसका? क्योर, सही होना, मेंड, टू इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट या बेटरमेंट। तो खराब होना, म्यूट होना मतलब म्यूटिलेटिंग, परिवर्तित होना, एक तरह से खराब रूप में, विकृति होना। Evidence suggests that the mutilation of sculptures was deliberate, deliberately done। बूझ कर किसी ने क्या किया? म्यूटिलेट किया था स्कल्पचर्स को, उसको चेंज किया था, उसकी आकृति खराब की थी, उसको विकृत किया था। जेनर, जेनर क्या होता है? प्रकार, स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, उसको हम जेनर में रखते हैं। अलग अलग जेनर होते हैं। कला, संगीत या साहित्य की एक शैली या श्रेणी। सिनोनिम्स, टाइप, काइंड, स्पीशीज, वैरायटी, कैटेगरी। ओके, एंड नॉन क्लासिकल, जो क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, जो नहीं है, किसी टाइप में नहीं है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? जेनर से बाहर कर देते हैं, जो कोई एक पद्धति को फॉलो नहीं कर रहा है वो। This book is a classic example of mystery genre. Mystery मतलब जो खुफिया बातें करे, तो उस तरह के जेनर को ये बुक बिलोंग करती है, जिसके बारे में हमने बात की एग्जाम्पल में। चलिए, तो इस तरह से आज के जो हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो खत्म होते हैं। पर आपको क्या करना है? वोकैबुलरी वर्ड्स को जो मेंटेन करना है, जो उसके साथ आप एक पेज रखिए, एक पेज पे 2 कॉलम बनाइए, एक वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग, एवरी पॉसिबल सिनोनिम्स वेयरएवर यू फाइंड, प्लस एंटोनिम्स, ये आपके हेल्प के लिए है। इससे ज्यादा आपको क्या करना है? वो ये करना है कि रेगुलर रीडिंग स्किल्स जो है मेंटेन रखिए। रूल्स तभी काम आएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट्स जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ साथ वोकैबुलरी कब इंप्रूव होगी? जब आप रीडिंग रेगुलर रखेंगे, रीड करके जो भी वर्ड, मान लीजिए प्रोसेरिटाइज आ रहा है आपका, तो आप एक पेज पे लिखिए। आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो हम लोग मोस्टली हिंदू के वोकैब्स कवर करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से मिलने वाले वर्ड्स एक जगह मेंटेन करिए, एक तरह की खुद की डिक्शनरी बनाइए, ऑल द पॉसिबल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखिए। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग और अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो सिंपल सा वीडियो था, जिसमें हमने कुछ चेंजेस देखे सिंगुलर प्लूरल के, और इसके साथ साथ कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे नाउन से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर्स है सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। प्लस हम कुछ एकदम फ्रेश 10 वोकैब्स सीखेंगे जो इस कोविड-19 पैंडेमिक से जुड़ा हुआ है और जो आजकल न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या करना है? लक्ष्य मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है
आज के लिए इतना ही।